भारत की सरकार वर्ल्ड की फैक्ट्री बनने के लिए एक के बाद एक क्रांतिकारी नए फैसले लेते जा रही है। भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना भारत की सरकार का सबसे पहला लक्ष्य है। लेकिन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बाद भारत को इस 5 ट्रिलियन के मार्क तक रुकना नहीं है, बल्कि $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर देखना है। हालांकि आज चाइना और अमेरिका जैसे देशों ने इन आंकड़ों को आसानी से छू लिया है और भारत को अब जरूरत है इस आंकड़ों को छूने की और दुनिया की फैक्ट्री बनने की। दोस्तों, भारत की सरकार के क्रांतिकारी फैसलों में से एक सबसे बड़ा कदम देखने को मिला है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम को आप इस नाम से भी जान सकते हैं कि यह स्कीम भारत को वर्ल्ड की फैक्ट्री बनाने वाली है और दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने जा रही है। PLI स्कीम टैबलेट के अंदर दी गई, मोबाइल फोन्स के अंदर दी गई और उनके कंपोनेंट को बनाने के लिए PLI स्कीम भारत ने सबसे पहले लॉन्च की। बाद में ये टैबलेट्स, लैपटॉप और अलग अलग इक्विपमेंटों के अंदर एक एक्सटेंड कर दी गई थी। इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि भारत के अंदर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई और उनके जो एक मटेरियल है और इसी के साथ छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं, जो छोटे इक्विपमेंट हम कभी चाइना से मंगवा रहे थे, जापान से मंगवा रहे थे, साउथ कोरिया से मंगवा रहे थे, वो इक्विपमेंट अब भारत के अंदर बनने लगे हैं क्योंकि वो कंपनियां जो इक्विपमेंट दूसरे देशों में बनाती थी वो भारत आ गई हैं और वो देश के अंदर बनाती हैं तो उनका मुनाफा ज्यादा होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के चलते। दोस्तों, अब भारत की सरकार का क्रांतिकारी कदम आया है, ड्रोन की इंडस्ट्री में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को जोड़ दिया गया है। भारत की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का कहना है कि 120 करोड़ रुपया दिया गया है ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट को बनाने के लिए। दोस्तों, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के अंदर जोड़ देना यह बहुत बड़ी कामयाबी है। चाइना ने क्या किया था? पूरी दुनिया के अंदर चाइना को कौन जानता था कि यहां पर इतना सब कुछ हो सकता है? चाइना के अंदर रॉ मटेरियल बहुत है और उनकी जो एक लेबर है बहुत सस्ती है और उसी के चलते चाइना ने सबसे पहले अमेरिका को ऑफर दिया। टेक्नोलॉजी की जो फर्में हैं, यूरोपियन यूनियन की जो फर्में हैं, उनको कहा कि आप चाइना के अंदर आइए, आपका बहुत सा पैसा लेबर के अंदर बच जाएगा, रॉ मटेरियल हमारे देश में होता है, आप आइए फैक्ट्री लगाइए और अपना कामकाज करिए। वो देश आए, चाइना में फैक्ट्रियां लगाई और उसी के साथ अपना सामान बल्क कंडीशन में उन्होंने बनाना शुरू किया और दुनिया के अंदर सस्ते दामों में बेचना शुरू किया, जिसके बाद चीनी लोग भी वहां पर एक्सपर्ट हो गए और उन्होंने बाद में फिर चाइना के अंदर अपनी कंपनियां खोल ली क्योंकि चाइना की सरकार ने अपने ही लोगों को एक पैसे की मदद की बैंकों के जरिए, जिससे उनकी कंपनियां आज अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की कंपनियों को टक्कर दे रही हैं। भारत को भी यही तो चाहिए और क्या चाहिए? भारत के वर्कर आज उन कंपनियों में काम करेंगे PLI स्कीम के चलते, उन कंपनियों को थोड़े समय तक मुनाफा होगा। जैसे ही भारत के लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे वैसे ही भारत की जो बैंक है वो बैंकों से पैसा निकलेगा उन लोगों के लिए जो लोग वही फैक्ट्री अपने देश के अंदर बनाएंगे और बाहर की कंपनियों को चैलेंज देंगे। दोस्तों, ये बड़े देश हैं, ये भी एक अपना माथा खपाई करके राजी नहीं है। अगर भारत आज अच्छे तरीके से छोटे प्रोडक्ट बना सकता है तो ये कंपनियां भी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं और भारत के अंदर डेमोक्रेसी जिस हिसाब की है उसके चलते वो देश आज इंटरेस्टेड हैं। लेकिन 120 करोड़ रुपए रखे गए हैं आने वाले 3 सालों के लिए कि ड्रोन के जितने भी कंपोनेंट बनाने हैं अब आप भारत के अंदर बनाओ, भारत के अंदर फैक्ट्री लगाओ, हमारे लोगों को रोजगार दो। उसके बाद आपकी जो ड्रोन के जो एक खर्चा आता है, खर्चे को लेकर जो इंसेंटिव स्कीम है वो आपको दी जाएगी। 20% की वैल्यू एडिशन की जो इंसेंटिव है कंपोनेंट और ड्रोन्स के चलते वो एक स्कीम के अंदर लागू किए गए हैं। हालांकि इनकी कैलकुलेशन का भी अलग हिसाब है, लेकिन मोदी सरकार का यह कदम भारत को वर्ल्ड की फैक्ट्री बनाने के लिए एक ले लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।